अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज लैलतुल क़द्र की शब क़द्र की 5वीं रात यानी आखिरी रात है। इसलिए इस रात को हमें बहुत ज़्यादा अहमियत देनी है और इस रात के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमें इबादत करनी है। आम तौर से होता यह है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जैसे जैसे गुज़रता है और जैसे जैसे ख़त्म होने को होता है तो फिर हमारी इबादतों के अंदर कमी हो जाती है। जो इबादतें हम शुरू में कर रहे होते हैं और जो जोश और जज्बा हमारी इबादतों के अंदर शुरू में होता है, शुरू रमज़ान में होता है, आखिर रमज़ान आते आते वो सारा जोश और जज्बा ख़त्म हो जाता है और हमारी इबादतों के अंदर कमी हो जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग रमज़ानुल मुबारक में कोई 5 दिन का कुरान सुनता है, कोई 10 दिन का, कोई 15 दिन का। बस कुरान उन्होंने सुन लिया, फिर कुरान सुनने के बाद यूँ समझिए कि तरावी की भी छुट्टी कर देते हैं, तरावी भी नहीं पढ़ते। हालांकि ये आखिर का जो अशरा है, आखिर के जो अय्याम हैं, बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इसलिए इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। और चूँकि अब तो रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना गुज़र गया, तो जो भी घड़ियाँ हमको मिल रही हैं, जो भी रातें हमको मिल रही हैं, उन रातों को ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। तो अब ये जो आज की रात है, ये शब क़द्र की आखिरी रात है कि जिसको अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि आखिर की ताक़ रातों में शब क़द्र को तलाश करो। तो आज उन ताक़ रातों में से ये आखिरी रात है। इसलिए इस रात को गनीमत जानना चाहिए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको इबादत करनी चाहिए। आम तौर से देखने में ये आता है कि जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म होने को होता है तो बाज़ारों के अंदर रौनक बढ़ जाती है। लोग अपनी जो है सारी रात, पूरी की पूरी रात और रात का बहुत सारा हिस्सा बाज़ारों में गुजार देते हैं। यूँ ही खाने पीने में, शॉपिंग करने में, गपशप में बाज़ारों में गुजार दिया करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दिनों को तो हमें इबादत में गुजारना चाहिए। जो भी शॉपिंग है, जो भी ख़रीद व फ़रोख्त है, वो हमें इन अय्याम के आने से पहले पहले ही कर लेनी चाहिए। यानी आखिरी अशरे से पहले ही हमारी सारी शॉपिंग हो जानी चाहिए। तो बहरहाल कहने का मकसद यही है कि ये आखिर के अय्याम बहुत ज़्यादा फ़जीलत के हामिल हैं और ख़ास तौर से अब ये आखिर की एक रात बची है। फिर इसके बाद में एक रात और है जिसको लैलतुल जाइज़ा कहा जाता है, यानी ईद वाली रात। तो ये 2 रातें हैं। इन रातों को बहुत ज़्यादा हमें गनीमत जानना चाहिए और जितने भी इबादत के काम हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर इबादत के काम कीजिए। नमाज़ें पढ़िए, तिलावत कीजिए, ज़िक्र कीजिए, तस्बीह पढ़िए। ख़ास तौर से अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कीजिए कि ए अल्लाह, तूने रमज़ानुल मुबारक का महीना हमको दिया, हमने इसमें रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी, तरावी का अहतमाम किया, कुरान की तिलावत की। या अल्लाह, हमको जैसी तेरी इबादत करना चाहिए था हम वैसी इबादत नहीं कर सके। या अल्लाह, हमारी कोताहियों को, गलतियों को माफ़ फ़रमा और हमारी इन टूटी फूटी इबादतों को कबूल फ़रमा। इस तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला से हमें दुआएं करनी है, अपनी इबादत को कबूल करवाना है। इस तरीक़े से अगर हम दुआएं करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला यकीनन हमारी दुआ को, हमारी तिलावतों को, हमारी इबादतों को और हमारे रोज़ों को, तमाम इबादत के काम को ज़रूर कबूल फ़रमाएगा। और ख़ास तौर से जो आज की शब क़द्र की आखिरी रात है, तो इस रात में आपको 8 रकात नमाज ज़रूर पढ़नी है। वो 8 रकात वही तहज्जुद की नमाज़ है जो हम पढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 2 रकात से लेकर 8 रकात तक तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना मनक़ूल है। तो आप 2-2 रकात करके 2-2 रकात की नीयत बांध के 8 रकात इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने का तरीक़ा वही है, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको नियत करनी है कि मैं जो है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ या पढ़ने जा रही हूँ। बस आपकी जो है नियत हो गई और टाइम वही है, यानी सहरी से कुछ पहले का जो टाइम होता है, सहरी के ख़त्म होने से पहले पहले तक 3-4 बजे के आसपास आप इसको पढ़ सकते हैं। तो 2 रकात की नियत बांधिए। सबसे पहले अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधिए, उसके बाद में सुबहाना पढ़िए, अल्हम्द पढ़िए, उसके बाद में जो है फिर कोई सूरत मिला लीजिए, फिर 1 रकात मुकम्मल कर लीजिए। फिर उसके बाद में जब आप आएँगे दूसरी रकात में तो सबसे पहले अल्हम्द पढ़िए, उसके बाद में जो है फिर कोई सूरत मिला लीजिए, फिर 1 रकात इस तरीक़े से मुकम्मल कर लीजिए। तो इस तरीक़े से आपको 8 रकात आज की रात ये नमाज़ ज़रूर पढ़नी है। बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। पहली बात तो ये कि रमज़ान का महीना कितनी ज़्यादा अहमियत का, फ़जीलतों का हामिल है और फिर उसमें अगर हमको तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना नसीब हो जाए तो फिर इसके अंदर तो और ज़्यादा 4 चाँद लग जाते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे ज़्यादा जो अहमियत की हामिल है, सबसे ज़्यादा जो जिसकी फ़जीलत है, वो तहज्जुद की नमाज़ है। तो इसलिए तहज्जुद की नमाज़ को आज की रात
और कल की रात हमको मिस नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस रात के अंदर इबादत करनी चाहिए, ख़ास तौर से तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी चाहिए। और बाकी की जितनी नमाज़ें हैं, सलातुल हाजत है, सलातुत तौबा है, सलातुत तस्बीह है, इस तरह की नमाज़ें भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी चाहिए। सलातुत तस्बीह की नमाज़ कैसे पढ़नी है, सलातुल हाजत की नमाज़, सलातुत तौबा की नमाज़ आपको कैसे पढ़नी है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो इंशाअल्लाह आप वहाँ जाकर सीख लीजिए। तो बहरहाल ज़्यादा से ज़्यादा इस रात के अंदर इबादतों के काम कीजिए, नमाज़ें पढ़िए, तहज्जुद पढ़िए, सारी की सारी नमाज़ें आप पढ़िए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए अभी ये आखिर के अयाम चल रहे हैं, आखिर के दिन हैं, तो इसको यूँ नहीं समझना चाहिए कि हमने चलिए बहुत सारी इबादतें कर लीं, अब तो बहुत सारी इबादतों के काम हमने कर लिए, बहुत सारी नमाज़ें हमने पढ़ लीं, अब आखिरी की रात है, थोड़ा इसमें जो है रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा मज़ा ले लेते हैं, थोड़ा सो लेते हैं, गपशप कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जब ये अयाम गुज़र जाएंगे और फिर गुज़रने के बाद जब हमारा इंतकाल हो जाएगा, हम इस दुनिया से चले जाएंगे, फिर हमको मालूम होगा कि काश वो जो आखिर की रात थी हम उसको इबादत में लगा देते, तो हमें कितना फ़ायदा होता, कितना अजर व इनाम अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमको मिलता। तो ये तो मरने के बाद ही हमको पता चलेगा। तो इसलिए इस रात को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको इबादत में लगाइए। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।